बताइए, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। अगर डांटे हैं, आपको कुछ कहे हैं, एकदम सच बताइएगा। जो भी हो आपके अंदर, जो भी सच्चाई हो, कुछ छिपाना नहीं है। क्या करना है? कुछ छिपाना नहीं है, अपनी बात को क्लियरली रखना है। जो भी एक्सपीरियंस, पहली बात क्या क्या हुआ, पहले क्या बताएंगे, क्या क्या हुआ, आपके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। दूसरा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक तो जो सिचुएशन हुई, और जो इंटरनल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, समझ रही हैं? जो घटनाएं घटी, और दूसरा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके प्रति नजरिया, पैराडाइम, चीजें क्या रही। लाइट एक, हाँ एक मिनट। हाँ जी, शुरू करें। अलग अलग देना है या अलग अलग देना है? हाँ हाँ, स्टार्ट है। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम, जितनी लंबी की आपकी कहानी, सभी सच्ची कहानी है, जितनी घंटे के चलने हम एकदम बैठे हैं सुनने के लिए। हाँ हाँ, शुरू हो रहा है सर, 1 मिनट बीतने वाले हैं। पहले तो गए थे मदनपुर, थाना नहीं बोले, थाना बोले, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने क्या दिक्कत है। थाना गए थे। हाँ हाँ। पहले अंदर जाने से पहले डर लग रहा था कि अंदर डांडे तो दिया तो डर लग रहा था। मतलब उठे तो अंदर गए, अंदर जाते पूछे थे कि ऐसे तो ट्यूशन पूछना था, वो तब मिलेंगे। तो उनने बताया था पुलिस ऑफिसर से कि वो भी लंच कर रहे हैं, इसलिए अभी आते हैं मिलेंगे। फिर थाना घूमे थे, फिर 2 हफ्ता इंतजार कर रहे थे। फिर जब इंतजार हुआ तो कई सारे पुलिस ऑफिसर पूछ रहे थे कि क्या करने आए हैं, तो जवाब दिए थे। और फिर जब छाप आए थे, फिर जाते उनसे क्वेश्चन पूछे थे। तो उनके बाद एक चिंता नाम की मैडम थी, उनसे सवाल पूछे थे, उनसे पैम्पलेट लिए थे। और फिर उसके बाद डेल भी दिए थे। डेल देखा होता है। तो मैडम ले जाके आप लोग को पूरा दिखाई नहीं लगा? मैडम नहीं, अकेले जाके? नहीं, एचओ साहब थे लास्ट में, हमने जाके एचओ साहब से कहा कि हमें हम लोग डेल है यहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ है, तो हम लोग बोला भी देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाओ भाई, बच्चों को जेल दिखा दो। उन्होंने कहा कि जेल देख के फिर प्रण कर लेना कि इसमें कोई दिखाना नहीं। ठीक ठीक। इंटरनल था थी, जब अंदर जाने से पहले डर लग रहा था, और अंदर जाने के बाद भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था। फिर कई लोग तो देखे थे दांत सुनते हुए, तो डर लग रहा था। और फिर पुलिस ऑफिसर से पूछे तो उनका क्वेश्चन से जवाब दिए तो डर खत्म हो जाए, थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि अच्छा तो साहब पूछेंगे दांत ना बस। तब गए तो उनसे पूछे, कुछ मुझे आने लगे। दीदी जी पूरा डिटेल, अब तो थोड़ा डिटेल में लैंग्वेज का जो भी बढ़िया से उसको पिक्चराइज कीजिए, ठीक है। हाँ, जैसे देखिए हम तो गए नहीं, लेकिन एक एक फ्रेम वाइज समझाइए कि जैसे हमें लगे कि एकदम सामने स्क्रीन हो रहा है, स्क्रीन हो रहा है, और सही चीज, ठीक है ना। उसको घटाना है ना बढ़ाना है, ओरिजिनलिटी दिखनी चाहिए सामने स्क्रीन पे। हाँ, फिर से कहीं क्या हुआ था? हाँ, अच्छा अच्छा। फिर एंट्री लेके फिर गए, तो यहाँ से तो चले गए। पहुँचते जब जैसे जैसे खाना नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे हाथ तक काम करते कि क्या बोलेंगे। उसके बाद फिर जैसे रास्ते में खुशी जा रही थी स्कूल, वो भी मिली तो कह रही इधर कहाँ, तो हमने कहा खाना जा रहे हैं। खाना जा रही है जैसे क्या तो जैसे मतलब वो थोड़ा खाना क्या करना। तो फिर जब जैसे जैसे गोपाल जी कह रहे दीदी खाना आ रहा है आ रहा है, तो हम लोग डर भी रहे थे। फिर खाना के बाहर जाने के बाद कम से कम 1-2 मिनट हम खड़े थे वहाँ पे कि इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि हम अंदर ही नहीं जा पा रहे। तो फिर कैसे
करके मैं तो अंदर गई, गोपाल भाई वहीं खड़े रहे, फिर गोपाल भाई को पकड़ के लेके गई। तो उसके बाद से वहाँ गई तो सारे लोग, एक दो लोग जो थे वो टूरिस्ट नहीं थे, तो वो ऐसे देख रहे थे कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद से फिर देखा कॉन्स्टेबल तुमसे, हमने पूछा कि ऐसे हमें ऐसे साहब से मिलना है। मैंने कहा हाँ ठीक है बैठो वहाँ पे, अभी वो आएंगे तो हमें कुछ लगेगा बैठेंगे तो हम लोग बुलाएंगे। हम लोग जाके फिर बैठे नहीं, उसके बाद से हम लोग पूरा, हम लोग जेल ढूंढ रहे थे, देखना चाहते थे। तो हम लोग पूरा लगे घूमने, उनका रहना खाना जो भी चीजें थी वो सारे हमें दिखा, हमने जेल नहीं दिखा। क्या गोपाल भैया हमारे थे, यहाँ होगा यहाँ होगा, तो सोच रहे थे कि जैसे पीछे कुछ है। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचते पहुँचते वहाँ गए, तो वहाँ पे एक और कोई आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो हमने कहा एसओ साहब से मिलना है। उन्होंने कहा अच्छा रुको मैं देख रहा हूँ एसओ साहब क्या कर रहे हैं। तो फिर वो गए वहाँ से, तो देख के आए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ बैठिए, अभी वो खाना वाना खा रहे हैं, नाम के खाना वाना खा के फिर आएंगे। तो हम लोग फिर भी बैठे नहीं, हम लोग तो जेल ढूंढ रहे थे, तो हम लोग जेल ढूंढने निकले। तो थाना के पीछे है कुछ जैसे चार मंजिली कोई बिल्डिंग है, तो हमें लगा वही जेल है। तो फिर हम सोचे थे इतने अच्छे तरीके से तो कैदियों को नहीं रखा जाएगा, तो वो जेल नहीं हो सकता। तो फिर हम जाके बैठे, फिर उसके बाद से गोपाल भाई कहते एक लेडीज आई, तो जैसे हम लोग दूर से दिखे तो यहाँ पे ऐसे यूपी ऐसे उत्तर प्रदेश लिखा था, तो हमें लगा कि वहाँ पे IPS लिखा, दूर से हम लोग देखे तो हमें लगा IPS लिखा। हमने एक दूसरे से बात की कि गोपाल भाई को लग रहा है IPS, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है। तो हम लोग वहाँ से जैसे वो सबसे पूछ देखी, तो हम लोग जैसे थोड़ा डरे हुए थे, तो वहाँ से उठ के भाग गए, थोड़ी दूर से भागे। तो फिर गोपाल भैया वहाँ पे जैसे जीप की नहीं आज ही नहीं जी पाई थी, तो वहाँ पे गोपाल भैया गए थे, तो 3-4 जो पुलिस गोपाल भैया को बुला रहे थे, इधर आओ इधर आओ। तो गोपाल भैया डर के भाग गए मेरे पास। मुझे कह रहे दीदी चलिए, मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे, मैं नहीं जाऊँगी, आपको बुलाए आप जाइए। तो कई बार इन्हें बुलाए तो ये गए। उसके बाद हम जाके खाना वाना खाए, तो नहीं खाना नहीं, उसके बाद से फिर वहाँ आके बैठे, तो वहाँ पे फिर 2-3 लोग आए, फिर इन्हें बुलाए तो इधर आओ इधर आओ। तो अभी फिर मेरे पास भाग रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि अब इस बार आप जाएंगे। तो ये मतलब गए, तो उन्होंने पूछा कहाँ अपना नाम बताओ, कहाँ पढ़ते हो, क्लास पूछा, ये चीज़ें पूछी, उसके ये 3 चीज़ पूछी। फिर गोपाल भैया बता रहे उधर देख रहे हैं मुझे, फिर मतलब आ गए वहाँ से। उसके बाद से फिर हम लोगों ने खाना खाया, जब तक खाना खा रहे थे हम दोनों लोग को भूख लगी, तब तक एसओ साहब आ गए। तो हम लोगों ने जल्दी खाना ना बंद करके पानी वानी पी लिया और रख के उसके बाद से नीचे उतरे, तो एक जैसे लेडीज थी, तो वहाँ पे जैसे जब वो आए तो फाइल चीज़ें उनके पास लाई गई। फिर वहाँ पे जो औरत थी, तो वो जो समस्या को लेके आई थी, तो वो गई उनकी बात थी, तो उन्हें वापस भेज दिया गया, सब कुछ का इंतजार था उनके पक्ष में फिर हम लोग वेट कर रहे थे। तब गोपाल भाई ने कहा दीदी चलिए, वरना 4 कुर्सियाँ रखी थी, चलिए वरना कुर्सियाँ भर जाएंगी तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जैसे जो भी पुलिस ऑफिसर जो थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे आए हैं। तो ऐसा साहब पहले मतलब वो देखे, तो वो अपने फोन पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बच्चे आए क्या करने आए हो, माइक थोड़ा पास लगा लीजिए। छोटू तुम क्या करने आए हो, इनसे पूछा। तो फिर इन्होंने एक ने कहा कि छोटू बैठ जाओ। गोपाल भैया मुझे देख रहे थे बैठ जाइए। गोपाल भैया तो उन्होंने कहा कि नहीं छोटू यहाँ नहीं, आगे बैठो, तुम आगे बैठो। तो आगे हम लोग आगे गोपाल भैया बैठे, फिर मुझे कहा गया कि आप भी मतलब तुम भी चेयर लेके आगे बैठो। मैं भी चेयर लेके आगे बैठी और ये भी आगे बैठे। तो उसके बाद से फिर गोपाल भैया मैंने कहा हम लोग आपस में सवाल बात रहे थे कि कौन कौन सा हम पूछेंगे, कौन सा ये पूछेंगे। तो जैसे 2 क्वेश्चन मैंने अपने लिए, 1 क्वेश्चन इन्हें दिया। तो उसमें जो पीछे थे, तो वो लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो वो ऊपर का जो क्वेश्चन था वो भी पढ़ रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं बोलिए सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है। तो उन्होंने 1-2 लोग थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद से फिर एसओ साहब जब हमें देखे, तो देखते ही वो जब हम लोग देखे तो हम लोग की तो हालत खराब, लेकिन हम लोग कुछ वहाँ पे तो नहीं कुछ बोले। फिर वो जब देखे हमें लगा हम लोगों की भी डांट सुनने की बारी है, हम लोग क्या करेंगे। तो वो देख के हमें मुस्कुराए, तब जाके मतलब थोड़ा बहुत हम लोग ठीक हुए। फिर हम लोगों ने सवाल अपना पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन दिया कि क्या हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं,
वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसमें से पुलिस ऑफिसर ने कहा कि नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करना है, हाँ ठीक है। हम लोग पहले लगा के रखे हुए थे हमारे बैग में, तो उन्हें पता नहीं था। उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने ये इमरजेंसी का जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप नहीं इमरजेंसी नहीं, सेफ्टी वाले में, तो उन्होंने एसओ साहब ने कहा कि आप इन्हें चिंता के पास लेके जाओ। हमने कहा है चिंता कौन है? उन्होंने कहा चिंता के पास लेके जाओ, उनकी जो भी चिंताएं हैं सब वो चिंता दूर कर देंगे। हम लोग आपस में सोच रहे चिंता कौन है, तो फिर वो लोग लेके गए वहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे हम लोग गए तो वही लेडीज थी। अब हम लोगों की तो हालत खराब हो गई कि वो लेडीज है। गोपाल जी कह रहे ये तो लग रहा वही IPS है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। पहले कैसे जैसे अंदर गए तो एक पुलिस ऑफिसर थे, वो हम लोगों को लेके गए, तो वहाँ लेके गए तो हम लोग बैठे वहाँ पे, हमें बैठने के लिए कहा गया बैठे। कि वैसे वो लोग पूछे कहाँ से आए हैं, फिर उन्होंने कहा बच्चे तो बहुत तेज तैयार लग रहे हैं। उसके बाद से हमने बैठा तो क्वेश्चन एक पहले जो भी हमें पैम्पलेट भी दिया गया है, तो पैम्पलेट में एक पहले पुलिस अफसर ने समझाया, उसके बाद से फिर उन्होंने वो फिर चले गए, तो फिर उन्होंने एक जो चिंता मैडम जोड़ी है उन्होंने समझाया। उसके बाद से हमने कहा कि हाँ ठीक है हो गया, तो वो कह रही है कि अच्छा नहीं और बैठ के और पूछिए। हम कह नहीं बस ये 3 क्वेश्चन था, हमने पूछ लिया, अब हम जाएंगे। तो फिर गया एसओ साहब के पास, गोपाल जी बोले दीदी चलिए थैंक यू बोल दिया जाए। तो हमने गए वहाँ पे थैंक यू बोलने। हाँ वहीं पे उसके वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ थैंक यू बोल दिया जाए, तो मैंने कहा हाँ बोलना तो है थैंक यू। तो फिर थैंक यू बोल दिया जाएगा, नमस्ते बोल के फिर आ जाएगा। फिर हम लोग गए वहाँ पे, एसओ साहब वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने तो अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वो हम लोगों को देखे तो उन्होंने खुद हमें बुलाया। तो हम लोग जब वो हंसती है तो हम लोग एकदम एक्साइटमेंट, तो हम लोग भी गए वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि हो गया बातचीत हो गई, तो हाँ हो गया। तो उन्होंने पैम्पलेट मांगा था, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद से एकदम अपने हिसाब समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से फिर उन्होंने फिर हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि जेल देखना है हमें। गोपाल भैया कह रहे दीदी आप पूछिए, मैंने कहा नहीं आप पूछिए। तो गोपाल भैया को मैंने कहा गोपाल भैया यू कैन डू इट, मैंने 3-4 बार कहा। तो गोपाल भैया गए धीरे धीरे ऐसे तैसे करके कह रहे हाँ हेलो। गोपाल भैया ने कहा उन्होंने और कुछ नहीं कहा, इसलिए कह रहे हाँ हेलो। उन्होंने कहा हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि फिर गोपाल भैया ने कहा कि जेल है, यहाँ जेल है। तो है, तो फिर हम दोनों ने कहा हमें जेल देखना है। तो उन्होंने कहा कि जेल देखना है लेकिन जेल में कोई है नहीं, उनके बस वैसे ही देखना है कैसा होता है। तो वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि ले जाइए बच्चों को जेल दिखाइए। फिर उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जेल देख लेना, देख के प्रण कर लेना इसमें कभी जाना। ठीक है, जेल भी दिखाए, 3 जेल थे, एक बंद था, एक में हथियार रखा था, एक वैसे खाली था। उसके बाद फिर कंप्यूटर पे जा रखा था, वो दिखाए थे। फिर हम आए तो फिर हमसे पूछा, एसओ साहब ने पूछा, बुलाया, फिर पूछा कि जब हम धन्यवाद करने गए तो उन्होंने पूछा कि क्लास हम दोनों का पूछा। और वहाँ पे भी कई बार 1-2 बार उन्होंने कहाँ पढ़ते हो ये पूछा। और जब हम लोग मैडम से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शक्ति मिशन का जो है वो स्कूलों में होता है, आपके स्कूल में नहीं हुआ है? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? मैंने कहा रोशनी में। तो उन्होंने कहा ठीक कहाँ है? जमरा में। तो ठीक है हम आएंगे तो पूछेंगे और पूछ के फिर आएंगे। मैंने तब वहाँ पे आपका नाम मतलब पूरे इतने टाइम में एक बार लिया गया कि हाँ राम नारायण आप एकदम पूछिएगा, क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। ठीक। तो उसके बाद से फिर हम लोग वहाँ से मतलब चले आए, फिर वहाँ से चले आए। और जब वहाँ से आ गए तो हमें लगा कि कितनी बड़ी जिंदगी, मतलब अच्छा लगा। अब कैसा लग रहा जाने के बाद? ये एक्सपोजर ट्रिप ऐसी होनी चाहिए। डर अब तक थोड़ा बहुत डर खत्म होता है, बट अभी भी डर लग रहा है। रुद्र पहुंच जाएंगे तब जाकर थोड़ा और डर खत्म होगा, क्योंकि वहाँ पे सुनते हैं कि वहाँ की पुलिस और टाइट है। तो वहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद से फिर उनसे एक बार मिलने, जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे हमें बताया जाता था कि पुलिस आई भाग जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, हंस के बात किया, मतलब बहुत अच्छे से बात की। जो भी हमने कहा पहले तो हम पुलिस स्कूल्स के ही डर रहे थे, मतलब आधा हम इतने डर रहे थे आपने तो नाटक किया करके बताई थी कि हड़का देंगे डाल देंगे, तो हमारे दिमाग में वही चल रहा था कि हड़का देंगे डाल देंगे। गोपाल भैया हमारे दिमाग में वही चल रहा है। तो हम टेबल पे उठाई नहीं बाहर जो भी थे तो उन्होंने जाके हमने उनसे जो भी पूछा, मतलब बहुत अच्छे से।
चलिए, तो मतलब आपकी जो भी एक्टिंग थी वो सब गलत साबित हुई कोई से। गलत साबित हुई। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कभी कभी, जाना चाहिए। देखने के लिए, समझने के लिए। रवि विद्यालय ठीक है, तो टाइम पास वीडियो में समझेंगे, वो कभी कभी भगाते हैं और लोग भगते हैं तो क्यों भगते हैं उसको भी समझेंगे। जल्दी से समराइज, ठीक है इसका, अच्छा लाइए समराइज ही कर दें। जो भी लर्नर्स एक्सपोजर ट्रिप में गए हैं, आप अपनी लर्निंग जो भी है, क्या सीखे, कैसा कॉन्फिडेंस अच्छा रहा, लर्निंग कैसी हुई, ठीक है, एक लिख देना है, मेल पे ड्राफ्ट करके भेज देना है। हमें समझना ये होगा कि जो पुलिस है या फिर जो भी है कार्यपालिका, आपके जो भी अधिकारी हैं, जो भी है भारत में, वो सब हम भारत के ही हैं। तो हमारे अंदर जो डर, देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो उनको मेंटेन करना है कि लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट रूल्स को फॉलो करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, उनका काम ही यही है। लेकिन वो हमारे खिलाफ नहीं है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। गलत नहीं करेंगे तो क्यों डरना, समझ रहे हैं। हाँ, कभी कभी लोग भगते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, अभी कभी किस क्लास में हम लोग समझेंगे। रूट कॉज को हमेशा समझना है, ठीक है। वो आपके साथ ही हैं, लेकिन आपके मोहर तो नहीं लगा ना सर पे कि आप सही हैं गलत हैं, तो इसलिए सब डाउट की नज़र से देखते हैं। वो कहीं कहीं उनसे भी गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अगर सही तरीके से, अब कुछ लोग जाते हैं बदतमीजी से, अब डीएम साहब हैं, डीएम साहब के पास 24 घंटे टाइम है, लेकिन 24 घंटे में पूरे जिले को तो देखना है। आपको टाइम देने के लिए डेली 2 घंटे बैठते हैं डीएम साहब, आप जाके मिल सकता, कोई नागरिक जाके मिल सकता और 1 रुपया घूस नहीं, सीधे डायरेक्टली उनसे बात कर सकता, ठीक है। डीएम साहब जो मैडम है, सर है, जो भी है, डायरेक्टली जाके आप उनसे बात कर सकते हैं। अब क्या है, लेकिन आप जाएंगे, उसके पीछे सही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सही लॉजिकली, और नियम को फॉलो कराने के लिए यहाँ पे कार्यपालिका के हिस्सा है, और वो हम लोगों के लिए ही है। हम सब मिलके भारत को बनाना है ना, तो पूरा भारत कैसे विकसित होगा, जब सब मिलके बनाएंगे। पूछा तो उन्होंने कहा कि जो एक क्वेश्चन तो है कि जिसमें ये भी माइक ले लीजिए, ठीक है। इमरजेंसी जो भी चीजें हैं और सुरक्षा के बारे में, तो उन्होंने उसमें उसमें दो ही चीज मेन चीज बोली, विकसित भारत बनाना है। हाँ? दो ही चीज बोली थी, विकसित भारत है आपको बनाना है, तो आप ये दो चीजें का योगदान दे शिक्षा और सकते हैं। समाज सेवा, दो चीजें उन्होंने कहा कि आप शिक्षा कर अपनी पहले तो पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी शिक्षा ही आपकी करनी है है। हाँ। शिक्षा और पढ़ाई पाठ, की, शिक्षा शिक्षा। हम लोग दारे पाठ तो बोला था, पाठ हाँ, के ऊपर। उसके बाद जब फिर हमने कहा तो उन्होंने कहा पहले अपना स्वास्थ्य, सबको अपना अपना स्वास्थ्य सही करना, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही है तो भी कोई कुछ कर तो पाएगा। उन्होंने क्या कहा, स्वास्थ्य, हाँ, और क्या कहा, शिक्षा शिक्षा और शिक्षा रहेगा तभी तो उत्तर। समाज सेवा। हाँ। तो जाके आप लोगों को रिफ्लेक्ट करना है, जितना आज सीखा उसको नोट करना है दीदी। ये सब एक्सपीरियंस अपनी एक डायरी बनती जाएगी, हो सके तो। हाँ, ईमेल पे ईमेल पे नोट कीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में नोट कर लीजिए, कॉपी पे भी लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि पेन से लिखेंगे ना कॉग्निटिव स्किल सेट बढ़ती है। हाथ के मोशंस हो रहा है ना, फिंगर्स के मोशंस हो रहा है ना, और दिमाग का भी, टाइप ही कीजिए, फिर उसको सेव करते जाइए। ऐसी ऐसी आपकी जर्नी एक एक करके डायरी बनती जाएगी 10-20 साल में। और ये सब आपके एक्सपीरियंस ही आपको एक अच्छा, आपको सपोर्ट आगे करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। अब थाने में गए आप ले, तो थाने की क्या इंपॉर्टेंस है, थाने में कौन अधिकारी होते हैं, एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन एसएचओ क्यों बोल रहे हैं, एच क्या होता है, एच है स्टेशन हेड ऑफिसर, हाउस ऑफिसर, हाउस या हेड, देखना है, हाउस, पॉइंट है, ठीक है, आप देखिएगा, ठीक है। हमने सुबह ही देखा। अच्छा, तो ये सब चेक करना है, देखना है। और जैसे कोई कह रहा है रुद्रपुर में खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, नहीं नहीं, सब जगह वही अधिकारी हैं। डिपेंडिंग आप क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं, कहाँ पे हैं, उनके पास क्या क्या काम है, भाई उनको भी तो बहुत सारे काम है ना, तो आपके ही लिए वो हैं, ठीक। कभी कभी लोग क्यों भगते हैं, इसलिए लोग भगते हैं कि कहीं विटनेस ना बना लें, लोगों को डरता ना कौन झमेले में पड़े। लेकिन जब आप गलत नहीं किए हैं, किसी के झमेले में नहीं पड़ना है, लेकिन गलत भी तो नहीं किए हैं, कहीं कहीं मदद उनसे लेनी है, वो हमारे लिए ही हैं। मान लीजिए 10 लोग यहाँ पे आ गए, तो क्या हम लोग 10 लोग से लड़ पाएंगे, लेकिन पुलिस तुरंत आ जाएगी, और उनको आना है, तो जो जीपीआर जो होता है ना, वो यहाँ फ़ोन नहीं जाता है, वो जाता है सीधे लखनऊ, और लखनऊ सारे नंबर का अलग अलग जो सीधे ट्रंक कॉल यहाँ आता है, और फिर यहाँ पे गाड़ी पे वो लोग ड्राइवर बैठे रहते हैं ऐसे, वो पेशाब करने नहीं जा सकते, जाएंगे तो दूसरा कोई बैठेगा। 5 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कुछ कॉल फिक्स जाएगी। टाइम होता है, तुरंत पहुंचेंगे वो टाइम। 5 मिनट। हाँ, फिर मैंने पूछा अगर 5 मिनट में नहीं आ पाए तो फिर उन्होंने कहा कि अब गाड़ी है, उड़ के थोड़ी चल के तो ट्रैफिक की वजह से तो मान लीजिए 5 मिनट कम है, आपके रिश्तेदार 5 मिनट में आ पाएंगे, और वो व्यक्ति 5 मिनट में पूरी लैस के साथ आपकी सेफ्टी के लिए पहुंचेंगे। तो जानकारी होनी चाहिए ना, घर में कोई समस्या हो गई,
कोई ऐसी समस्या हो गई, कोई हेल्थ लाइन कुछ नहीं मिल रहा, तुरंत उनको फोन कर सकते हैं, इसे मेडिकल को फोन कर सकते तो हैं। हाँ सारा नंबर दिए। समझ रहे हैं? और ये आप ही के लिए ना, सरकार इतनी व्यवस्था किस लिए बनाई है? अपने रिश्तेदार को फोन करेंगे, मामा नाना चाचा चाची, कोई आ पाएगा, 5 मिनट में तुरंत तो गाड़ी आएगी और तुरंत व्यवस्थाएं वैसी होने लगेगी। मुख्यमंत्री से भी बात कर सकते, उसका भी नंबर दिया है। चलिए, ठीक लगा। आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंस, मन करे तो अपना खुद का वीडियो बना के चैनल पे डाल देना है, ठीक है? अपने शेयर और जो लर्निंग्स उसको लिखना है, क्या आत्मविश्वास आप लोगों का बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा, इतना बड़ा कि वहाँ से यहाँ आ गए, हमें पता ही नहीं चला। चलिए, तो आत्मविश्वास बढ़ा, एक्सपोजर से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। चलिए, मिथ ज्यादा है कि सच्चाई ज्यादा है? सच्चाई लोग ज्यादा। डांटते हैं, भगाते सच्चाई हैं, ज्यादा। मारते सच्चाई हैं, तो सच्चाई है आपको भगाए डांटे? नहीं, सच मिथ है। मिथ है, मतलब मिथ है। आप बताइए सही, सच्चाई ज्यादा कि मार के भगाते हैं, डांटते हैं? आपकी बात सुने वो लोग? मैं सुने वहाँ वो सुने। तो बैठा रहते हैं। हाँ, और बैठा रहते। आपको जो डर था वो सही डर था कि गलत डर था? गलत। अभी कितनी साल, इस साल अभी तक जितनी भी आपकी उम्र है, अभी आपने गलत डर पाल के रखा था कि सही पाल के रखा था? गलत। हाँ, कोई क्राइम होता है तो उनका काम ही है डाउट करके चेक करना। भाई किसी को तो उन्होंने, भाई चेक करेंगे तभी तो निकलता है, ठीक है? अपने, और कभी कभी आदमी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है? चलिए मंडला।